नानी जी का अचार है मेरे पास, वो मुझे खोलना नहीं है। वो मैंने तो उससे एकदम हिसाब किताब किया रखा, भाई तू देगा ना तो ही तुझे मिलेगा खाना, नहीं तो तेरे को खाना वाना कुछ नहीं मिलने वाला। तो फाइनली स्ट्रगल करके पहुंच गए हम अपने घर पर। तो ना यार मैं कुछ लाई थी एक घर से, रास्ते में खाने का टॉफी विटामिन सी की, वो है ये। भाई टेम्परेचर तो बता रहा है -22, बट धूप है ना, तो धूप की वजह से इतना फील नहीं हो रहा। आई लव धूप, कितनी मस्त धूप आ रही है यार सन की, फिर भी ठंडी है। Hey guys, welcome to my new vlog। मैं हूँ मनदीप, आप हूँ मनदीप की बात है इस चैनल पर। वो तो चलो आज के दिन की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर है सैटरडे, यस, तो फिर आराम का दिन है और वैसे भी मैं कुछ ज्यादा ही आराम करती हूँ कभी कभी, मुझे ऐसा लगता है। चलो अभी चलते हैं नीचे, अपने दिन की शुरुआत करते हैं। मुझे मिलने वाली है चाय, बिकॉज चाय ऑलरेडी बननी स्टार्ट हो गई है। वैसे भाई साहब ने चाय बनानी शुरू कर दिया, वाल मैं तो जस्ट अभी सोकर उठी हूँ, नहा लिया मैंने एंड बच्चों को खाना बाहर डाल दिया है। बच्चे बाहर खाना खा रहे हैं। मैं आपको एक छोटा सा व्यू बताती हूँ। ये देखो, ये बच्चे छुपाने में लगे हुए अपना खाना, दिख रहा है आपको? ये देखो मस्ती, ओ माय गॉड, इनकी मस्ती चलती रहती है। ये देखो भाई, ये डाला हुआ है यहाँ पे बच्चों को खाना और बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं। 1 2 3, वाओ। और वहाँ पे भी है सामने, ये भी है। बेचारी बोल रही है मारा गए मुझे भी लो। वाओ, ये भी है, क्यूटू क्यूटू, मस्त है ना, क्यूट सी बंदी। खा लो अपना आराम से। मुझे भूख तो लग रही है एक्चुअली, बट और मेरा मन भी एक्चुअली पोहा खाने का कर रहा है। काफ़ी टाइम से हरी मिर्च यहाँ पर थी नहीं, तो मैं पोहा खा नहीं पाई थी, बट अभी हरी मिर्च है। कल आया था विशव राइट सामान, तो उसमें हरी मिर्ची भी थी। तो मैं सोच रही हूँ कि पोहा बना लूँ अपने लिए, है ना। तो मैं आज पोहा बनाऊंगी थोड़ी देर में, अभी तो नहीं बिकॉज नीचे चाय ऑलरेडी बन चुकी है। अभी पोहा बनाऊंगी तो फिर चाय ठंडी हो जाएगी, ये वो वही है। तो बेटर है मैं पहले पी लूँगी चाय और थोड़ी देर के बाद में मस्त बनाऊंगी पोहा, एकदम तीखा तीखा मस्त, और इसको खाऊंगी। अचार नहीं है, अचार तो है नहीं, कोई नहीं, नींबू का रस डाल के वैसे ही खा लूंगी। अचार नहीं है, कुछ ना कुछ तो मिस होता ही है। कोई भी चीज़ ऐसे नहीं मिलती कि प्रॉपर रहे। कभी हरी मिर्ची नहीं है, कभी हरा धनिया नहीं है, आज सब है तो आज अचार ही नहीं है। चलो कोई नहीं। वाल मैं यहाँ पर जला रही हूँ अपना दिया। कटोरी जो है ना वो गर्म है, तो मैं आपको बताती हूँ। देखो घी लिया, अब जैसे ही मैं इसके ऊपर इसको डालूंगी ना, मेल्ट हो जाएगा फटाक से। दिख रहा है आपको? बच गया ये भाई, ये गिर जाता था पूरा का पूरा घी। ठीक है, तो मैं इसमें और थोड़ा डाल दूंगी ताकि ज़्यादा देर तक मेरी जोत जले। ये भाई उसके बाद ना इसको ऐसे ऐसे थोड़ा हिला देती हूँ, यानी गरम कटोरी में ये जो घी है पूरा पिघल जाए, और जो कि एक्चुअली पिघल भी जाता है प्रॉपरली। कटोरी गर्म है ना, इसलिए टिश्यू पेपर से थोड़ा पकड़ना पड़ता है। एंड देन इसको हम डालेंगे इसमें, वो ठीक है। तो ये प्रॉपरली देखो इसमें गया है। तो चलो भाई, अपना दिया जल गया है, मथा टेकेंगे। अरे भगवान सबको खुश रखो यार, और मन की शांति दो, है ना। बोल ये यहाँ पर चाय रख के चला गया, उससे हो गया क्या, आया ही नहीं। लेट्स चेक। नीचे नीचे है, चाय रख के चले गया, बात भी नहीं की। मुझे लगा क्या गुस्से गुस्से हो गया क्या किसी बात पे, पागल। अरे नीचे जोर जोर से बात कर रहा है, इसको मैं बोलूँ धीरे बोल तो भी जोर जोर से बोल रहा है। इसके कानों में हेडफोन लगा है, दूसरे को प्रॉब्लम होगी, घर में और भी लोग रहते हैं, इसको दिमाग नहीं है। इसको बोलो तो फिर एकदम ही चुप हो गया, सही बात बोलो तो भी बुरा लगता है। चलो छोड़ो, जो भी, अपन तो अपनी चाय पियेंगे। वो ये भाई ऐसे चाय मलाई तो किसको अच्छा नहीं लगता है ना, सबको अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। ओके चलो लेते हैं लैपटॉप और देखता है मूवी। अभी पियेंगे चाय और थोड़ी देर के बाद में फिर मैं जाके बनाऊंगी अपने लिए पोहा। वैसे तो ये गधा पोहा खाता नहीं है, हाँ, जब भी मैं आगे पीछे बोलूँ पोहा मैं बना लूँ तो किच किच करता है। आज जब मैंने बोला भाई तेरा खाना तो ऑलरेडी पड़ा हुआ है ना, पनीर वनीर तू खा ले अपना पनीर और मैं अपना पोहा बनाती, तो बोलता मेरे को भी पोहा चाहिए। मैं ना तेरे को क्यों चाहिए पोहा, बोलता है कि मैं भी खाऊंगा। मैं ना तेरे को तो पसंद नहीं है, बोलते रोज रोज नहीं पसंद है। मैं कौन सा अपने लिए रोज रोज बनाती हूँ, मैं 20 दिन में एक बार बनाऊँ तो भी किच किच करता था, बट आज जब मैं अपने लिए बना रही हूँ तो इसको चाहिए। देखा, मतलब इसको अपना भी खाना खाना है, इसको मेरा भी खाना है, पागल। सो चलो गाइज, मैंने सोचा था मैं पोहा बनाऊंगी, बट मैं अभी बना नहीं रही हूँ। मैं शायद 3 या 3:15 बजे उठ के बनाऊंगी। और अभी यहाँ पर बज रहा है, अलेक्सा व्हाट इज द टाइम? The time is 12:48 p.m. 12:50 हो रहा है अभी। तो मैं मे बी 2-3 घंटे की नैप ले लेती हूँ, तो मैं 3 बजे तक शायद उठ के पोहा बना लूंगी। शायद नहीं, मतलब बना लूंगी, बिकॉज आज मेरा मन है। एंड दैट्स इट। चलो लेते थोड़ी सी पावर नैप। और नीचे वाले बंदे की फिर से गुनगुन आवाज़ चालू हो गई है, तो मुझे सोने में बहुत फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि इसके जो कॉल्स होते हैं ना 4-4 5-5 घंटा चलते हैं, जो कि बहुत लेंदी होता है, और फिर ना वो पेन होने लगता है। एनीवेज, अपना दिया अभी भी जल रहा है, आई शो यू। ये देखो मस्त जल रहा है ना,
तो चलो गाइस सोती हूँ मैं और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। सो बंदे के पास बंदी है भाई बात करने के लिए, तो वो तो बात करेगा ना, है ना, नॉर्मल है। बट मेरे पास तो कोई बात करने के लिए है ही नहीं, और मेरे घर वाले होते हैं हमेशा से बिजी। एवरी टाइम माई फैमिली मेंबर्स आर बिजी, दे डोंट हैव दैट मच टाइम टू टॉक टू मी, सो आई डू नॉट हैव एनीवन टू टॉक टू एनीवन। सो ठीक है चलो सोते हैं। वैसे भी कहीं ना कहीं सही है, घर वाले अपनी लाइफ में मस्त मन मौजी टाइप, वैसे भी सही है, घर वाले अपनी लाइफ में एकदम बिजी है, खुश है, उनको हमारी जरूरत ही नहीं है, और हम इधर अकेले पड़े हुए हैं। चलो कोई नहीं, रेस्ट करती हूँ, वीकेंड है, ठीक है। स्क्विरल्स भी आई गेस खा हुआ के अपना सो गई है, अच्छा लगता है, यू नो, स्क्विरल्स भी अपना बिजी है, मैं भी अपना, ठीक है, अच्छा लगता है ना, मतलब स्क्विरल्स ने भी अपना खाना खा लिया, बच्चे सोने चले गए और मैं भी अभी सो रही हूँ। वो बात अलग है कि स्क्विरल्स ने खाना खा लिया, और ये बात अलग है कि भी मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया, मैंने सिर्फ चाय पी। चलो कोई नहीं यार, ये मैं चाय वाय भी अभी बंद करने वाली हूँ ना, रूटीन में भी काफी सारी चेंजेस ला रही हूँ, दिमाग में काफी सारी चीजें चल रही है। फिलहाल तो मैंने अभी हेल्दी ड्रिंक ट्राई किया है, यानी कि हेल्दी मिल्क शेक स्टार्ट किया है कुछ दिनों से, आपको पता है। बट हाँ, और भी बहुत सारी चीजें आ रही है, तो मेरी चाय भी ऑलमोस्ट बंद होने वाली है, ठीक है। सो लेट्स सी। सो चलो भाई, मैं उठ गई हूँ। वाल इस बंदे को 2.5 घंटे हो गए, ये अभी भी कॉल पर ही है, तो मैं उठ गई। मैं बोला चलो जाती हूँ और पोहा बनाती हूँ। तो पोहा बनाने के लिए इस बार मेरे पास सारा सामान है, जैसे कि मिर्ची, फिर हरा धनिया, पोहा, सिंगदाना, मेरे पास सब कुछ है। बट एक चीज नहीं है, पोहे के साथ मैं खाती हूँ अचार, अचार नहीं है, तो मैंने बोला कि चलो मैं अचार लेने बाहर जाती हूँ, एंड दैट्स इट। सो चलो यार रेडी होते हैं। मैंने यहाँ पर अपने जो कपड़े हैं वो सब निकाल लिए है, जैकेट एंड ऑल एवरीथिंग, ठीक है। सो रेडी होते हैं। एक्चुअली मेरे पास अचार है, बट वो कौन सा है और क्यों है वो मैं खा नहीं रही हूँ, वो मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्यों नहीं खा रही हूँ, और मैं दूसरा अचार लेने के लिए मैं क्यों जा रही हूँ। ओके तो चलो मैं होती हूँ रेडी, और फिर मिलती हूँ आपसे बाहर थोड़ी देर में। सो चलो गाइज, मैं हो गई हूँ रेडी, एंड ये है मेरा आज का आउटफिट, वाओ, है ना। और ये अपन अभी पहनेंगे चोपू, एंड मैं लेकर जाऊंगी ये वाला अपना बैग, क्योंकि यहाँ पर ऐसे होता है, अगर आप बैग नहीं लेके जाओगे ना, तो फिर आपको वहां से एक अलग से पॉलिथीन खरीदना पड़ेगा, यानी कि बैग ही हो गया सिंपल सा कुछ भी, एंड देन यू हैव टू पे। सो आई डोंट वांट टू पे एनीथिंग। तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे बैग्स जमा हो गए, यहाँ पर सबके पास बहुत सारे जमा हो जाते हैं, तो फिर हम लोग घर से ही लेकर जाते हैं, ताकि हमें वहां से और नहीं खरीदना पड़े। ओके नीचे जाके शू पहन ले भाई मैंने ये वाले, एंड अचानक याद है मैं ग्लव्स लेके जाना भूल गई। ग्लव्स चाहिए क्योंकि बाहर काफी ज्यादा ठंडी है, वरना हाथ हो जाएंगे मेरे सुन। चलो मेन टाइम पे चीजें नहीं मिलती यार, मेन टाइम पे ही नहीं मिलती यार। इतना संभाल के रखो चीजें कि बाद में मिलेगी नहीं। ओके जो चाहिए था वो तो नहीं है, तो फिलहाल मैं ये वाला लेकर जाती हूँ। वैसे मैं ढूंढ तो दूसरे टाइप का ग्लव्स रही थी, चलो कोई नहीं, बट वो होता तो अच्छा होता है यार, हाथ में पहनती ना उससे मोबाइल भी चल जाता है। बट वो है किधर, किधर रखा है मैंने, बेवकूफ हूँ यार। ये देखो पॉकेट में आया, वही मैं बोलूँ मैंने रखा किधर, पॉकेट में से निकला ऐसे यार, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। चलो इसको हम रखते हैं अपने बैग में इधर। ओके चलो चाहिए हो गया, अपनी पन्नी लेते हुए निकालते हैं। Cool. ठंडी तो है, बट साथ में यहाँ पर सूरज की रोशनी भी है ना। ओके ये रखो भाई, कितना मस्त व्यू है ना। ये दिख रहा है आपको, यहाँ पर देखो छतों पे भी लोगों की बर्फे जमी हुई है ना, सही है ना। कोई फायदा नहीं ग्लव्स पहन के, एट द एंड जूम इन जूम आउट के लिए ग्लव्स उतारने ही पड़ते हैं। भाई टेम्परेचर तो बता रहा है -22, बट धूप है ना, तो धूप की वजह से उतना फील नहीं हो रहा, मतलब थोड़ी थोड़ी सी धूप यानी कि सन की जो लाइट है ना, हीट थोड़ी फील हो रही है, तो अच्छा लग रहा है एक्चुअली। ये रखो भाई, मस्त है ना। इसी के ऊपर से चल के जाओ भाई, पहाड़ है ये पूरा, उसके ऊपर से चल के जाओ ऐसे। ओह गॉड, है ना, पूरा रास्ता देखो बर्फ में ढका हुआ है, तो लोगों ने चल चल के इतना रास्ता खुद ही बनाया हुआ है। और ऐसा नहीं है कि मेरे पास अचार नहीं है, इंडिया से मेरे को अचार आया है जो मम्मी ने भेजा हुआ है, जो कि एक्चुअली पूरा पन्नी में प्रॉपर पैक है। जो पहले मम्मी ने भेजे थे सारे सामान संजू को, फिर संजू ने मुझे भेजे,
बट वो अचार जो है वो मैंने खोला नहीं, बिकॉज मेरा मन नहीं करता वो खोलने का। मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसको खोलूँगी ना वो ख़राब हो जाएगा। एंड वो जो घर का बना हुआ अचार है ना, जो नानी जी ने बनाया, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी है, एकदम मसाले वाला। बट मैं उसको फिर भी नहीं खाती हूँ। मुझे ऐसा है कि अगर मैं उसको खाऊंगी ना तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो मैं बोलती हूँ यार उसको मैं घर पे रखती हूँ और जो बाहर का अचार है ना मैं वही खाऊंगी। तो हाँ, इसीलिए वो अचार मैं खोलूँगी ना तो वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आप यूज़ करते रहते हो राइट। तो मुझे नहीं चाहिए कि मैं उसको खोलूँ वो यूज़ कर करके ख़त्म हो जाए, इसलिए मैंने बोला उसको खोलो ही मत। तो बेटर है बाहर जाके अचार लाओ या बिना अचार के खाना खाओ राइट। तो इसीलिए मैं निकली हूँ आज अपना अचार लेने के लिए। आई लव धूप, कितनी मस्त धूप आ रही है यार सन की, फिर भी ठंडी है, मस्त धूप आ रही है। दिखाओ सन, दिखाओ यहाँ से, ये देखो उधर है सन, दिख रहा है ना। बट धूप अच्छी आ रही है, आई कैन फील द हीट ऑफ द सन। चलो चलते हैं। तो हमको 2 टाइप के अचार लेने, एक आम का एक मिर्ची का। और मैं सोच रही हूँ पोहे में वो जो पड़ता है ना, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, सिंगदाना, वो भी ले लेंगे ओके। ताकि नेक्स्ट टाइम जब पोहा बनाओ ना तो भाई सिंगदाना कम ना हो, क्योंकि सिंगदाना सिर्फ इतना थोड़ा सा है कि वो बस आज के दिन ही यूज़ होगा। तो अगर मुझे लेट्स से नेक्स्ट टाइम अगर मुझे पोहा बनाना है तो मुझे सिंगदाना नहीं मिलेगा, तो बेटर है हम एडवांस में वो भी लेके रख लेंगे ओके। ये देखो भाई, ये प्लाजा की बर्फे साइड कर करके ना ये पहाड़ बनाए हुए यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, ये वाले। और वैसे ही यहाँ की साइड की बर्फ है, साइड कर करके देखो झाड़ है ना, झाड़ झाड़ की तो पूरा बर्फ कर दिया है। ऐसे यहाँ पे पहाड़ बनते हैं, बताया आपको। पीनट नहीं दिख रहा भाई, पीनट्स ढूंढ रही हूँ, मूंगफलियाँ, सिंगदाने, यहाँ पे कहाँ पर है पूछते रिसेप्शन पे। ओके भाई, तो ये वाले सेक्शन में मुझे दिख गया है पीनट्स, ठीक है। तो मैं ये लाती हूँ, ये छोटे पैकेट, ठीक है। मूंगफली है ना, हाँ ये लेंगे हम। और ये है यहाँ पर 6.19 का। So let's go. Finally, peanuts मिल गया। हवा है भाई, हवा है। मेरे ना गाल सुन हो रहे, मैं ऐसे ही अंडर एस्टिमेट कर रही थी इसको, विंड को और ठंडी को। बट सूरज की लाइट भी इतनी इनफ नहीं है, बिकॉज सच में बहुत ठंडा है। गाल है ना, गाल सुन हो रहे, तो ऐसे करके चलना पड़ता है, ऐसे ऐसे। आई डोंट नो आपको हवा की आवाज़ आ रही है वीडियो में या नहीं, बट हवा है यस। तो भाई यहाँ अपना सामान मैं पनीर लेकर आई थी, तो मैंने $1 बचा लिया यस। पन्नी नहीं लाई होती तो मेरे $1 और चले जाते या 50 सेंट चले जाते पन्नी के ऊपर। तो आपको हर पॉलीथीन बैग के साथ में ना यहाँ पे पेमेंट करना पड़ता है। मैं थोड़ी बेशर्म हो गई हूँ, अभी मैं वीडियो बना रही हूँ, मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ रहा। ऐसा नहीं पड़ रहा है, 50% पड़ रहा है, 50% नहीं पड़ रहा है, तो मैं अवॉइड कर रही हूँ राइट। बट हाँ, मैं पब्लिक में वीडियो बनाने का कॉन्फिडेंस गेन कर रही हूँ। लेट्स सी वेयर इट गोज नाउ। तो ना यार, मैं कुछ लाई थी एक घर से, रास्ते में खाने का टॉफ़ी विटामिन C की, वो है ये जो मेरे भाई ने मुझे दी थी। मैं एज ए ट्रीट लाई थी कि मनदीप जब तुम जाओगे ना अभी सामान लेने तो आते आते खा लेना, एज ए ट्रीट कि तुमने अच्छा काम किया बाहर निकल कर, इसलिए मैं लाई थी। चलो अभी घर पहुँच के बात करते हैं ओके। एक बार सूरज में मेरा चेहरा देख लो, कितना मस्त लगता है ना, नाइस ना। ठीक है, मिलते हैं आपसे घर पहुँच के। तो फाइनली स्ट्रगल करके पहुँच गए हम अपने घर पर। ओह माय गॉड, ये आ गया हमारा घर। वाओ, तो भाई फाइनली पहुंच गए बाहर। लिटरली ठंडी है। अलेक्सा टर्न ऑन द लाइट्स। Okay. बाहर सच में ठंडी हवा। 1 2 3 गो, ये भाई हवा भी बाहर चल रही है। 1 2 3 4, ये भाई। सर्दी भी हो रही थी पर मैंने कैसे कैसे करके मैनेज किया। 1 2 3 4, ये भाई। ये नहीं होगा, ऐसे उड़ेगा नहीं, इसको उतारना पड़ेगा। गाय सुनो गए भाई मेरा, इसको भी निकालेंगे सॉक्स को। ओफ ओह। तो भाई अभी बज रहे 4। मैं सोच रही हूँ कि अगर मैं पोहा बना ही रही हूँ तो थोड़ा सा टाइम से बना दूँ पोहा एंड चाय, एंड विशव को भी दे दूँ काम पे जाना है, बिकॉज वो भी बेचारा मुझे काफ़ी बार दे रहा है ना।
वो मैंने तो उससे एकदम हिसाब किताब किया रखा है, भाई तू देगा ना तो ही तुझे मिलेगा खाना, नहीं तो तेरे को खाना वाना कुछ नहीं मिलने वाला है ना, नहीं तो ऐसे सर पे चढ़ जाएगा। ओह माय गॉड, बट इट वाज गुड। अपनी वीडियो भी मस्त बन गई ना। चलो पानी पीते हैं, फिर मैं कपड़े चेंज करती हूँ एंड फिर जाके हम पोहा बनाते हैं, और फिर मैं तो खा लूँगी, और फिर वो जब उठेगा 5:30 बजे तक वो तभी खाएगा, है ना। सॉरी। नानी जी का अचार है मेरे पास, बट मुझे खोलना नहीं है। मेरे को ऐसा लगता है वो मैं ओपन करूँगी तो जल्दी से ख़त्म हो जाएगा, और मुझे जो चीज़ें पसंद है वो मुझे ख़त्म करने की आदत नहीं है, मतलब मुझे पसंद नहीं है कि वो ख़त्म हो जाए, तो मैंने उसको बस प्रिजर्व करके रखा है, फ्रिज में रखा है। एंड ऐसा है कि भले खोल भी लूँगी तो चलो मैं 1-2 पीस लूँगी, बट जब कोई चीज़ एक बार खुल गई तो फिर कोई भी ले लेगा, कभी भाई आ जाएगा तो भाई ले लेगा, फिर विश्व घर में रहेगा तो वो ले लेगा, तो मेरी चीज़ जल्दी ख़त्म हो जाएगी, तो इसलिए मैं उसको खोलती नहीं हूँ। तो मेरा ऐसा है कि मैं बाहर का ही अचार खा रही हूँ। एंड कभी कभी जैसे कि आज हुआ कि अचार नहीं था तो मैं आज ले आई, ये तो मैं पहली बार जाकर अचार लाई हूँ, नहीं तो मैं लाती नहीं हूँ। नॉर्मली ऐसा होता अचार नहीं होता तो मैं अचार के बिना खा लेती हूँ, बट मैं वो खोलती नहीं हूँ, ऐसा है। तो स्टोरी आपको समझी, मेरे पास अचार है बट मैंने उसको फिर भी नहीं खोला। क्यों नहीं खोला वो मैंने आपको बता दिया। चलो कपड़े चेंज करती हूँ, पोहा बनाती हूँ, फिर आपको अपने पोहे के दर्शन कराती हूँ। ओके, टेस्टी टेस्टी मस्त मस्त को खाती हूँ विथ माई अचार। ओके, विथ माई, नहीं आता है मेरे को, कुछ नहीं आता। अच्छा ओके, तो चलो भाई सामान वामान लेकर अभी चलते हैं। मैंने यहाँ पे बना ली अपनी छोटी सी चुटिया, वाओ, है ना, मस्त लग रही है। वेल बट ये आगे आ ही नहीं रही है तो पीछे जा रही है। अगर मैं मुझे ऐसे करूँ सीधी तो ये तो पीछे जा रही है, ठीक है, तो तुम पीछे ही रहो। ओके वेल चलते हैं सामान लेकर अभी अपना। ये है सामान, पोहा और क्या बोलते हैं इसको, सिंगदाना, जो मेरे पास ऑलरेडी पड़ा था ओपन में, थोड़ा सा दिखा भी देती हूँ। चलो ये रखो, ये है सिंगदाना, बस इतना सही है, बट ये आज के लिए काफ़ी है। फिर ये हो गई अपनी राई, कहाँ पे गई भाई राई, मस्त है ना, कितना सारा राई है। ये राई, ये हम लेकर जाएंगे पोहे का सामान, कांदा वांदा सब इसके अंदर है। एंड ये लेकर जाएंगे अपना इसका जूस बनाने के लिए। ओके, जूस आई मीन शेक, ठीक है। तो अब जब मैं ऊपर आऊँगी तो मैं चाय, फिर अपना शाम का शेक एंड पोहा, मैं ये सारी काम अभी कर आने वाली हूँ। ओके सो चलो चलते नीचे। Baila conmigo. तो गाइज मैंने यहाँ पर आज दिया जला लिया है। यस, हम मत्था टेक लेंगे अभी। भगवान सबका ध्यान रखेंगे बट सिर्फ अच्छे लोगों का। एंड जो जपमाला है वो हम थोड़ी देर में करेंगे वीडियो एडिटिंग के बाद। हुआ मैं यहाँ पर अभी अपना जो भी है सामान भिगो रही थी, तो मैंने फिलहाल डाल दिए ड्राई फ्रूट्स, बट अभी मुझे इसमें और अपने सीड्स भी डालने हैं। सो चलो करते हैं। ये है अपने शिया सीड्स, इसको हम डाल लेंगे अभी। मेरे पास स्पून, हाँ स्पून इसमें है। आउच, इसको भी ओपन करते हैं। मुझे इन सीड्स के नाम याद नहीं है कौन कौन से सीड्स हैं, इतना पता है ये शिया सीड्स है। ये कौन से है, ये कौन से है, याद नहीं है, मुझे संजू ने बताए थे। तो ये मैं डाल लेती हूँ इसमें 1, मैं थोड़ा ज़्यादा बनाती हूँ और शेक, तो ये 2 हो गए। इसमें भी हम डाल लेंगे अपना 1, और मैं डाल लेती हूँ इसमें 1.5, आई थिंक 1.5 काफ़ी होगा, राइट। चलो, और अब ये शिया सीड मैं थोड़े ज़्यादा भिगोती हूँ क्योंकि ये थोड़ा एक अच्छा सा टेस्ट भी देते हैं जब आप शेक पीते हो ना उस टाइम पर। तो ये हम डाल लेंगे अपने 2 स्पून, 1 2, ठीक है। इसको मिक्स कर लो। यार ये ऐसे चिपक क्यों जाता है यार ये साइड में, मुझे वही नहीं समझता है। ठीक है, इसको हम बाद में देखेंगे। तो चलो भाई, इन सारे सीड्स को मैं ऐसे बीच में ले आई हूँ, ठीक है, ये हो गया। एंड इसको भी मिक्स कर लो। इसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें डाली है, जैसे कि खजूर, अखरोट, फिर बादाम, किशमिश, सारी चीज़ें डाली है। ओके, इनको रखो यहाँ पे। अब मेरे पास ना अभी अमीर हो जैसे मेरे पास कोई कांच का या ऐसा कुछ ढक्कन नहीं है जिससे मैं उसको ढकूँ, तो फिलहाल के लिए मैं ये जो है पेपर टाइप का स्टिकी नोट्स, ये मैंने रख दिए इनके ऊपर। ओके कूल। तो चलो भाई, मैं भी करती हूँ वीडियो एडिटिंग, और फिर उसके बाद में मैं पीऊँगी अपनी मस्त चाय एंड मेरा जो मिल्क शेक है वो, एंड साथ में फिर हम करेंगे जपमाला भी, ठीक है। तो बट पहले हम करेंगे वीडियो एडिटिंग ऑन प्रायोरिटी। ओह गॉड। और हाँ, मेरे को एक और चीज़ आज शेयर करनी है। उसको मैं एज ए लेसन भी लूँगी, जो मैंने आज भी चीज़ वो फील की है एंड मैंने
इसके पहले भी काफ़ी टाइम वो चीज़ें फील की, बट मुझे लग रहा है मुझे ना इन चीज़ों पे थोड़ा सा स्टैंड लेना पड़ेगा, बिकॉज ये चीज़ हर बार रिपीट होती है, तो थोड़ा स्मार्ट तो बनना पड़ेगा। तो चलो भाई अभी करते थोड़ी सी अपनी पूजा। मैं तो ऐसे अपनी आज किटी सी छोटी सी टेढ़ी मारी सी चुटिया बना के बैठी हूँ, हाँ मस्त एकदम। वह मैं देख रही थी बॉलीवुड के 90s के रोमांटिक सॉन्ग्स, बहुत अच्छे अच्छे क्यूट से, बट ज़्यादा मैं देखूंगी तो उसमें होगा मेरा टाइम काफ़ी ज़्यादा वेस्ट। आप देख सकते हो मैं बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग्स देख रही हूँ। वेल मैंने सोचा थोड़ा सा ब्रेक लेते और पूजा करते, बिकॉज यहाँ पर अभी बज रहे हैं। अलेक्सा व्हाट इज़ द टाइम? It's 11:15 p.m. ओके तो यहाँ पर हो रहे अलेक्सा थैंक यू। You are so very welcome. तो यहाँ पर हो रहा है रात के 11:15, तो इसके पहले आज का दिन खत्म हो जाए, आज अपन माला जाप कर लेते हैं यहाँ पर बैठ के, है ना। जो मेरा दिया है वो यहाँ पर जल रहा है। एंड हाँ मुझे आपसे एक और चीज़ डिस्कस करनी है आज बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, तो फिर वो हम करेंगे। वेल मेरी छोटी सी चोटी आपको कैसे लग रही है प्लीज 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 मुझे बताओ। ओके मुझे तो क्यूट लग रही है बट बहुत ही छोटी सी है, बट दैट्स फाइन। ठीक है चलो मैं करती हूँ अभी अपनी माला जब। एक ऐसा भी टाइम था जब हम छोटे थे, पूरा टाइम बालों को बांध के रखते थे, चोटियाँ बांध के रखते थे, वो टाइम पर बोर हो गए थे। बट अभी ऐसा हो गया कि तुमने बाल कटा लिया, अब तुम्हारे छोटे छोटे बाल है जिसमें चोटी बनना पॉसिबल ही नहीं होता, बट अभी आपको चोटी अच्छी लगती है। ओके चलो कोई नहीं, ठीक है तो चलो गाइस मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर में। ओके सो चलो भाई मेरी दोनों माला अभी फिलहाल हो चुकी है, अब मैं करूँगी एंजॉय मतलब अरे यार अपना तो दिया बुझ गया, बट कोई नहीं, हम फिर भी यार मथा तो टेक ही सकते हैं, भगवान का ही है यार, कुछ नहीं होता है ना। गॉड प्लीज़ सबका ध्यान रखो, है ना। मेरे टाइमिंग्स थोड़े मिसमैच होते हैं ना, जब दिया जलता है तब मैं पूजा नहीं करती हूँ, लेकिन जब दिया बुझ जाता है तभी मेरी पूजा चलती है और ख़त्म होती है। एनीवेज भगवान तो 24 घंटे हमारे साथ होते हैं एंड हर जगह होते हैं, तो दिया जले या नहीं जले मतलब उस टाइम पर पूजा हो नहीं हो डजेंट मैटर, दैट्स फाइन। मेन हमारा भी फिलहाल यही टारगेट है कि भाई हम स्केड्यूल में आए पूजा पाठ के चक्कर में, मतलब जो भी पूजा पाठ कर रहे हैं हम उसको अपने स्केड्यूल में लेकर आए, तो इसीलिए बे टाइम में मेरी पूजा पाठ हो रही है, बट धीरे धीरे करके चीज़ें स्केड्यूल में आएगी। एनीवेज मैं पीऊँगी अपना अभी ड्रिंक, इसको मैंने फ्रिज से निकाल के रख दिया था बिकॉज काफ़ी ठंडा हो गया था, तो मेरे गले में प्रॉब्लम होती है, तो मेरे को नहीं चाहिए कि मुझे सर्दी ज़ुकाम हो जाए। सो अभी मैं देखूँगी अपने कुछ मूवी या सॉन्ग रैंडमली कुछ भी लगाऊंगी, क्योंकि मैं गधी, मुझे सीरीज़ पसंद नहीं है। मेरे भाई बहन बैठ के सीरीज़ देखते रहते हैं, एक से एक लेटेस्ट सारे देखते हैं, बट मुझे पसंद नहीं है। हर किसी की अपनी चॉइस होती है राइट। मुझे मूवी सीरीज़ देखना ज़्यादा पसंद नहीं, मैं रैंडमली कुछ भी लगाती हूँ आधा घंटा, फिर थोड़ी देर घर वालों से बात करूँगी और फिर देखूँगी कि मुझे क्या करना है। आई गेस कल मेरा भाई आने वाला है संजू मेरे घर पर अपने फ्रेंड्स के साथ में, तो मैं सोच रही हूँ कि अगर वो आ रहा है तो मैं उसके लिए भी बना लूँ शेक। तो मैं सोच रही हूँ कि ड्राई फ्रूट्स जो है ना और थोड़े एक्स्ट्रा इसमें डाल देती हूँ, है ना, क्योंकि जब वो आएगा तो उसको देने के लिए एटलीस्ट मेरे पास कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें होगी, है ना। तो ठीक है ड्राई फ्रूट्स थोड़े और ऐड करती हूँ ताकि कुछ तो खिला सकूँ यार हेल्दी से अपने भाई को, है ना। सो ठीक है करते चलो। तो भाई मैंने इसमें थोड़े बादाम और ऐड कर दिए, ये वाली जो किशमिश है हमने इसमें ये भी ऐड कर दी है। भाई आ रहा है तो थोड़ा ज़्यादा डालूंगी मैं, नहीं तो मैं अपने में तो गिन के डालती हूँ, विश्व वाले में भी गिन के डालती हूँ, बट जब भाई आ रहा है तो थोड़ा हम एक्स्ट्रा ही डालेंगे, है ना। फिर उसके बाद हम डालेंगे अपने ये अखरोट, ठीक है इतने काफ़ी है आई गेस, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें। और फिर डालेंगे हम ये वाले किशमिश, ये भी हम इसमें डाल देंगे। ये तो भर रहा है। अब इसमें ऐड करेंगे अपने सीड्स, तो हमारे सीड्स का जो डिब्बा है यहाँ पर है 1 2 and 3। सो गाइज आपको बताती हूँ ये अपना काफ़ी भर चुका है आज, बस इसमें ये सोख हो जाना चाहिए बराबर से, है ना। सो इसमें मैंने सब ऐड कर दिया है, ये भर गया यार, काफ़ी भर गया ये तो। चलो एटलीस्ट स्पेस है इसमें, स्पेस तो है नहीं इसमें, बट फिर भी मैं इसमें अभी, और मैं इतनी आलसी हूँ कि मैं नीचे जाके कप लाना भी अभी प्रीफर नहीं करूंगी, तो इसी में जितनी स्पेस है उसी में ही दबा के मैं भी एडजस्ट करूंगी कि मैं ये भी डाल दूँ इसमें डेट्स, है ना, और एक दो और डाल देंगे बिकॉज ज़्यादा स्पेस इसमें है नहीं। और इसको हम करेंगे अभी इससे जिप। ओ गॉड हो जाएगा क्या? अंदर चले जा भाई, अंदर चले जा। ओके ठीक है लेट्स सी। ठीक है तो ये हो गया यहाँ पर, ये हो गई अपनी शिया सीड्स, ऑल डन ऑल गुड, सारी चीज़ें हो गई। तो ये है अपना फाइनल कप जो हमने फुल कर दिया है, और यह है शिया सीड्स। यस चलो हो गया, सारे काम हो गए, बट इसको मैं ढकूँ कैसे भाई? इससे तो मैं इसको कर दूंगी, बट अब जब इसको करूँगी तो वो ऑलरेडी गीला हो जाएगा, बट लेट्स करूँ क्या?
करूँ मैं या नहीं करूँ, क्या करूँ? पेपर है ना, पेपर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना, ढक तो सकते ही है। देखो तो गीला हो रहा है क्या? हल्का सा, एक दो बूंदी लगी है, इट मीन्स दैट्स फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑल सेफ। तो चलो गाइस, अभी हम देखेंगे अपनी मूवी, करेंगे एंजॉय, और मैं पीऊँगी अपना शेक। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने शेक फ्रिज से पहले ही निकाल के रख दिया था क्योंकि ठंडा ठंडा था और मुझे नहीं चाहिए था कि मैं बीमार पड़ जाऊँ, है ना। ये पानी की बोतल मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ, हाँ जी, है ना। और ये है अपना क्यूट सा शेक। चलो यार, ओ माय गॉड, हमें बात करनी है आज कौन सी चीज़ ने मुझे इरिटेट किया, बट सोने के टाइम पे, अभी नहीं, जब तक आप करो एंजॉय और मैं भी करती हूँ एंजॉय। तो चलो गाइज, यहाँ पर अभी हो रहा है 12:45। तो इसके पहले मैं वीडियो वाइंड अप करूँ, मुझे आपको ये बताना था कि वो कौन सी चीज़ें जो आज मुझे बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही थी। आज मैं ना ये चीज़ें मैंने बहुत बार फेस की है, बट मेरे को एक चीज़ है यहाँ पर जो बहुत बार बॉदर करती है, और आज भी वो चीज़ हुई है, और ये रिपीटेटिव होती है, इसलिए ना आज मैं बहुत इरिटेट हो गई। यहाँ पर ना लोगों को एक्चुअली आदत है लोगों की पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछने का। पर्सनल मतलब भाई, क्या आपकी पीआर हो गई है, आपका वर्क परमिट कब आपको मिला, आपका वर्क परमिट कब खत्म हो रहा है, आप यहाँ पे कनाडा में कब आए, आपने कितने साल का कोर्स लिया, आपके कितने CRS के पॉइंट्स बन रहे हैं, राइट। मतलब आपके PR के कितने पॉइंट्स बन रहे हैं, आपको इनविटेशन आ गई क्या, फिर आपकी एज क्या है, मतलब ये सारे ना पर्सनल क्वेश्चंस होते हैं, ये हमें किसी को पूछना नहीं चाहिए। और फिर आपकी सैलरी कितनी है, हाँ मुझसे ये भी पूछा गया था कि आपकी सैलरी कितनी है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर कोई कितना कमा रहा है, कोई कब आया है, वो PR पर है या नहीं, वो वर्क परमिट पर है या नहीं, फिर उसके बाद में मतलब और क्या चीज़ें है यार, आप यहाँ पर कब आए हो, कितने साल का कोर्स किया, आपकी एज क्या है, यार ये सब चीज़ें ना बहुत लोग नॉर्मली पूछ लेते, लोगों को ना समझ में नहीं आता कि ये सब पूछना नहीं चाहिए, ये सारी ना यहाँ पर पर्सनल चीज़ें हैं, हम एक दूसरों को जानते नहीं है यहाँ पर। तो जब कोई किसी को जानता नहीं है तो तुम लोग कैसे किसी से किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हो। और ये चीज़ इतनी नॉर्मल हो गई है यहाँ पर, इतनी नॉर्मल हो गई है ना कि मैंने ये चीज़ देखी है, ये ज़्यादातर जितना मैंने फेस किया ना, ये ज़्यादातर इंडियंस ही ये क्वेश्चंस पूछते हैं दूसरों को। इंडियन बंदे ही होते हैं, मतलब बंदा हो या बंदी हो जो भी है, इंडियन लोग ही होते हैं जो दूसरों से ये क्वेश्चन पूछते हैं। यानी एक इंडियन दूसरे इंडियन को पूछेगा या एक इंडियन फॉरेनर्स को पूछेगा। मतलब तुम क्यों पूछते हो भाई, तुमको क्या करना है, तुम अपना देखो भाई। मतलब कितना चीप लगता है ना, तुम कैसे किसी के बारे में किसी से पर्सनल चीज़ें पूछते हो। एंड ऐसा नहीं होता कि एक क्वेश्चन पूछा, 2 पूछा, 3 पूछा, 4 पूछा, वो रिपीटेटिव होते, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक ऐसे क्वेश्चन आते। वो ऐसा लगता है कि भाई आपका इंट्रोगेशन चल रहा है, यानी आपकी कोई इंक्वायरी हो रही है, कोई आपसे पर्सनली बार बार आपकी चीज़ें पूछ के आपसे इन्फॉर्मेशन निकाल रहा है। बहुत गंदा लगता है, बहुत गंदा लगता है। और ये चीज़ ना आज भी हुई है, ये चीज़ आज मेरे साथ हुई है। मुझसे एक बंदे ने कंटिन्यूसली आधे घंटे तक क्वेश्चंस पूछे, बंदा पूछता गया। और ऐसा नहीं है कि भाई मैं उसको जवाब नहीं दे सकती थी, मैं उसको जवाब दे सकती थी, मैं उसको बराबर सुना सकती थी यार। बट क्या है ना, मेरे को रूड नहीं होना होता है। बहुत बार मैं कोशिश करती हूँ भाई मेरे को रूड नहीं होना, जो कि एक्चुअली मैं रूड हुई नहीं। मेरे को अगर किसी से रूड होना है ना, मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी लेकर आनी पड़ती है अपने ऊपर, उस इंसान के प्रति एकदम कठोर होने के लिए, उसको कठोर जवाब देने के लिए। मुझसे इजीली नहीं होता। तो मैंने बहुत स्ट्रांगली कोशिश की भाई मनदीप रूड नहीं होना है, बट भाई बंदा छोड़ ही नहीं रहा है। बंदा आधे घंटे से सवाल पे सवाल पूछे ही जा रहा है। तो ये चीज़ थी आज जो मुझे बॉदर कर गई, मुझे बहुत गंदी लगी। आधे घंटे तक, आई गेस आधा घंटा हो गया, उस बंदे ने मेरे को छोड़ा नहीं था, वो पूछे जा रहा था। फिर जब मैं आ गई बाद में, बंदा चले गया, फिर जब मैं फ्री हो गई उसके बाद में मेरे को दिमाग आया, मैं बोला यार दिस इज़ नॉट राइट एंड आई एम नॉट कंफर्टेबल इन शेयरिंग माई पर्सनल इन्फॉर्मेशन। देन आई थॉट कि अभी नेक्स्ट टाइम कोई भी इंसान अगर मुझसे मेरे पर्सनल क्वेश्चंस पूछेगा, उसने 1 पूछा, 2 पूछा, चलो 1-2 तो नॉर्मली इंसान पूछ लेते, दैट्स फाइन। बट जैसे ही सीरीज ऑफ क्वेश्चंस आने लगे, 3, 4, 5 क्वेश्चंस, भाई मैं उसको डायरेक्टली बोल दूंगी, ब्रो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन शेयरिंग माई पर्सनल इन्फॉर्मेशन। सिंपल, एक सिंपल लाइन है और सामने वाले को साइड कर दो। क्योंकि क्या होता है ना, आप यहाँ पर जितना लोगों के साथ सॉफ्ट रहते हो ना, लोग आपके सर पर चढ़ के बैठते हैं और फिर वो आपको ही बेवकूफ़ बोलते हैं। वो ये नहीं देखते कि आप सॉफ्ट हार्टेड हो, या फिर आपने सामने वाले को रिस्पेक्ट दे दी, आपने सामने वाले को रूड नहीं हुए, आपने उसके क्वेश्चन के आंसर दे दिए। लोग ये नहीं देखेंगे, लोग फिर आपको जज करते हैं। आप जो उनको आंसर्स दे रहे हो ना, उसके हिसाब से लोग आपके बारे में मेंटालिटी बना लेंगे, थॉट बना लेंगे, या जो भी है, कुछ भी। फिर वो ये भी सोच लेंगे यार इसका तो PR नहीं होने वाला, इसने तो इंडिया चले जाना है, ये तो टेम्पररी है, यार ये तो बहुत कम कमाता है, यार ये बहुत कम कमाती है, फिर इसके पास तो गाड़ी नहीं है,
ये इंसान तो मतलब स्ट्रगलर है, इससे तो दूर रहो। लोग ये सारी चीज़ें जज करते हैं, यहाँ पर बहुत होता है ये सब। तो मेरे को आज अच्छा नहीं लगा। आधे घंटे तक तो मेरा इंट्रोगेशन हुआ। मुझे बाद में रियलाइज हुआ दिस इज नॉट राइट, आई हैव टू टेक अ स्टैंड फॉर माई सेल्फ। सो नाउ आई हैव डिसाइडेड कि नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कुछ हुआ, डेफिनेटली आई विल नॉट अलाउ एनीवन टू आस्क सो मेनी क्वेश्चंस। जैसे ही मुझे लगेगा कि बंदा इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर, मैं वहीं पर ही स्टॉप कराऊंगी। और यहाँ पे बहुत कॉमन होता है, और स्पेशली ना मैंने जितना देखा है कि एक इंडियन ही होता है जो ये सारी इन्फॉर्मेशन पूछता रहता है। वो मेरे को ऐसे लोग बहुत चीप लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा चीप लगते हैं। ऑनेस्टली अगर बुरा लग रहा है तो किसी कोई इंडियन अगर ये वीडियो देख रहा है, अगर उसको बुरा लग रहा है तो आई एम सो सॉरी, बट ये चीज़ें बहुत चीप लगती है यहाँ पे। बिकॉज मैं ये सवाल दूसरों से नहीं पूछती हूँ। आई नेवर आस्क दीज क्वेश्चंस। मैं नॉर्मली पूछ लेती हूँ। अरे नॉर्मल तो यार इंसान बात कर लेता है। अच्छा नॉर्मल पूछती हूँ, उस इंटेंशन से नहीं, अच्छा आप कभी आए, ओह ठीक है। मैं तो ये भी नहीं पूछती कि PR हुई है क्या। आई डोंट इवन आस्क दिस क्वेश्चन। सामने वाला अगर मुझसे पूछ लेता है तो मैं नॉर्मली पूछती हूँ आपकी हो गई, ठीक है। उसने बोला नहीं हुई है, उसके आगे मैं ये नहीं पूछती तुम्हारा वर्क परमिट कब तक है, तुम्हारी एज कितनी है। डजंट लुक्स गुड। तो बस आज ये था। तो आई थॉट कि ठीक है नेक्स्ट टाइम से आई वोंट रिपीट, एंड मैं अपने आप में इंप्रूवमेंट लाऊंगी। गलती मेरी है कि भी मैं ये आंसर दे देती हूँ, बट हाँ मैं अपने आप में इंप्रूवमेंट लाऊंगी। दोबारा से मैं सामने वाले को स्टॉप करा दूंगी, भाई इतने सवाल मत पूछो, आई एम नॉट कंफर्टेबल, सिंपल। तो ये मुझे आपसे शेयर करना था। एक तो यहाँ पर तुम किसी को जानते नहीं हो, लोगों से जितना दूर रहो उतना अच्छा है। और ये गधे जैसे आके तुमसे तुम्हारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन निकालेंगे, गधे ही है कसम से लोग यहाँ पे। बोलने के लिए फॉरेन कंट्री है, बड़ी पिछड़ा देश बोलते हैं ना, एकदम पुराने जमाने वाला देश, मतलब पुराने ज़माने वाला टाइम चल रहा है। मेरे को यहाँ पर तो ऐसे फीलिंग आती है। जितना लोग मॉडर्न हो रहे, एडवांस्ड हो रहे, एक दूसरों की इन्फॉर्मेशन नहीं पूछनी चाहिए, ये वो, किसी की सैलरी नहीं पूछनी चाहिए, ये वो, ये इतने सब चीज़ें चल रही है। और यहाँ पर तो यही पूछते हैं कितना कमा लेते हो, कितने पैसे तुम्हारे खर्च हो जाते हैं, इंडिया कितना भेज देते हो, कब आए, तुम्हारी उम्र क्या है। अबे भाई उम्र क्या है, तुमको क्या करना है, तुमको क्या करना है। तुमसे हमने पूछा क्या तुम्हारी उम्र क्या है, नहीं, लेकिन इनको बताओ कि हमारी उम्र क्या है। और जब हम नहीं बताएंगे तो फिर ये कैलकुलेट भी कर लेंगे। डजंट लुक्स गुड। एनीवेज चलो गाइस, आज का जो ब्लॉग है मैं यहीं पर ही खत्म करती हूँ। मैं भी सोने जा रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप सब अपना ध्यान रखो, मिलते हैं आपसे अपने अगले ब्लॉग में। टाटा।